नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपके तारे के आज के अंक में बात करेंगे एक ऐसे वृक्ष की जिसको ज्योतिष में, धर्म में विशेष वृक्ष मानते हैं। बात करेंगे पीपल के वृक्ष की और ये समझेंगे कि आखिर पीपल का वृक्ष इतना महिमावान क्यों है, क्योंकि ज्योतिष के कार्यों में, धर्म के कार्यों में इसकी बहुत ज्यादा महत्ता होती है, इसकी बहुत ज्यादा पूजा होती है। क्या है पूरा मामला, ये जानेंगे। अलग अलग राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, उनके लिए खास सलाह क्या है, ये भी जानेंगे। तो चलिए आपके तारे की करते हैं शुरुआत और बात सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन राशि की। मेष राशि, आर्थिक मुश्किलें यकीनन आपकी हल होंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर होंगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं, करियर है, कोई नौकरी करते हैं ना, तो वहां बदलाव होगा और ये बदलाव बड़ा सकारात्मक होगा। परिवार का माहौल भी आज बेहतर होगा, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप, संबंध बेहतर हो रहे हैं। आज की सलाह ये है कि चीजें बेहतर हो रही हैं, इसलिए तनाव मत पालिए, खुश रहिए। और ज्योतिष कहता है कि लाल रंग का प्रयोग करिए आज, ताकि मन वाइब्रेंट रहे, मन अच्छा रहे। वृष राशि, बेवजह का तनाव दिखाई दे रहा है। एक तो पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत बढ़ रही हैं और सबको निभाना खुद ही चाहते हैं, तो मुश्किल तो होगी ही। लेकिन मैं बता दूं, मुश्किलें कितनी भी हों, आपके जीवन साथी का, आपके परिवारजनों का सहयोग भी आपके साथ बना हुआ है और ये बात बड़ी राहत की है। कम से कम आज की सलाह ये है कि थोड़ा सा ध्यान अपने आराम पर भी दीजिए, अपनी सेहत पर भी दीजिए और थोड़ा वक्त निकालकर किसी धार्मिक स्थल पे जाइए, ताकि मन को शांत होने में, मन को मजबूत होने में सहायता मिले। मिथुन राशि, कारोबार का मामला बहुत अच्छा है, कारोबार में लाभ हो रहा है। जो आपके प्रेम संबंध है, जो लव लाइफ है, वो मधुर हो रही है। घर में व्यस्तता भी लगातार बनी हुई है और इन व्यस्तताओं के बावजूद आप दिन को एंजॉय कर पा रहे हैं। आज की सलाह ये है कि चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन मूर्खता मत करिएगा, महत्वपूर्ण चीजों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। ऐसा ना हो कि मौका हाथ में आए और चला जाए। घर से निकलते समय पूजा के फूल अपने साथ रख लीजिएगा, ताकि सफलता आपको मिलती रहे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पीपल का वृक्ष इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ज्योतिष के तमाम उपायों में या धर्म की तमाम बातों में पीपल के वृक्ष को बहुत महिमावान बताया गया है। क्यों? देखिए, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू धर्मशास्त्रों की बात करें, तो इसमें पीपल के वृक्ष को सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। मुख्य रूप से इसको भगवान विष्णु का या उनके अवतार भगवान कृष्ण का स्वरूप मानते ही हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा भी गया है कि इसके पत्तों में, इसके टहनियों में, यहाँ तक कि इसके कोपल में भी देवी देवताओं का वास होता है, देवी देवताओं का निवास होता है। ऐसा कहा जाता है कि पीपल की जड़ में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और शीर्ष पर सबसे ऊपर भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं। शाखाओं में, पत्तों में, फलों में सभी देवताओं का निवास होता है। देखिए, प्राकृतिक और आध्यात्मिक रूप से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अगर कोई वृक्ष मेरे अंदर है या किसी वृक्ष के अंदर मैं हूं, तो वो पीपल है। वो कहते हैं अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, सभी वृक्षों में अगर कोई कृष्ण का वृक्ष है ना, या जिसमें कृष्ण का तत्व है, तो वो पीपल है। और देखिए, कारण इसका ये है कि विज्ञान कहता है, वैज्ञानिक रूप से अगर हम देखें तो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसीलिए भगवान ने इसकी इतनी महिमा बताई और इसीलिए इसको धर्म से जोड़ा गया, ताकि इसकी सुरक्षा करें, इसको लगाएं। और जब ऐसा करेंगे तो जो पर्यावरण का संतुलन है वो बना रहेगा। 24 घंटे ऑक्सीजन की ऐसी फैक्ट्री है जहां से अबाध गति से, निर्बाध रूप से ऑक्सीजन मिलती रहती है। कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल जानते हैं और फिर ये जानते हैं कि पीपल के वृक्ष को शनि के साथ क्यों जोड़ते हैं। कर्क राशि, करियर में बड़े अवसर आपको मिल रहे हैं, आपकी आर्थिक दशा भी लगातार बेहतर हो रही है और आपके तमाम पुराने संबंध दोबारा से जगेंगे, दोबारा से शुरू होंगे। आज की सलाह ये है कि जल्दबाजी में काम करने से बचें। चीजें ठीक हो रही हैं, उनको अपने हिसाब से ठीक होने दीजिए। गुलाब की सुगंध का प्रयोग आज करेंगे तो मन बेहतर होगा, सफलता ज्यादा मिलेगी। सिंह राशि, जीवन में सुख शांति आती हुई दिखाई दे रही है, तमाम समस्याओं का समाधान होगा और सेहत भी कम से कम आपकी बेहतर बनी रहेगी। सलाह ये है कि क्रोध से, अहंकार से बचिए। बहुत मुश्किल से बेहतर वक्त आया है, क्यों क्रोध करना है। और व्हाइट कलर का इस्तेमाल करें ताकि मन बैलेंस हो और दिन में लाभ की स्थितियां बनी रहें।
कन्या राशि, खूब दौड़ भाग करनी पड़ेगी आज और जरा सी लापरवाही से बड़े धन का नुकसान हो सकता है। किसी परिजन की, परिवार के लोगों की सेहत आज बिगड़ सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। आज की सलाह ये है कि क्रोध से बचें और अगर प्रेशर आ ही गया है, परिवार में कोई दिक्कत आ ही गई है, तो सोच समझकर निर्णय लेंगे, भावनाओं में नहीं बहेंगे और घर से घी खाकर निकलें ताकि दिन बेहतर हो, सफलता मिलती रहे। शनि को शांत करने के लिए, शनि की पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए पीपल के वृक्ष की उपासना की सलाह दी जाती है। आखिर पीपल के वृक्ष से शनि का क्या संबंध है? देखिए, पीपल के वृक्ष के जो गुण है ना, वो शनि से काफी मिलते जुलते हैं। स्थिर होना, कल्याण करना, मानवता की रक्षा करना, ये तमाम गुण पीपल के अंदर भी हैं, शनि के अंदर भी हैं। इसके अलावा भगवान जो कृष्ण है ना, ये शनिदेव के इष्ट देव हैं। शनि उनकी उपासना, ध्यान करते हैं और भगवान कृष्ण का स्वरूप स्वयं पीपल है ही, तो शनि के साथ पीपल एसोसिएट हो जाता है। पीपल से संबंध रखने वाले एक पिप्पलाद मुनि थे, उन्होंने शनि को दंड दिया था और शनि ने उनको आश्वासन दिया था कि जो कोई भी पीपल की उपासना करेगा, भैया मैं उसको पीड़ा नहीं दूंगा। तो शनि का बहुत सारा कनेक्शन है पीपल के साथ, इसीलिए पीपल के वृक्ष की पूजा करने से शनि की पीड़ा शांत होती है और शनि संबंधी मुश्किलें जीवन से दूर हो जाती हैं। पीपल के वृक्ष की उपासना से जीवन की तमाम समस्याएं कैसे दूर हो सकती हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें प्रश्न लिखा है सत्यनारायण सैनी जी ने, नवलगढ़ राजस्थान से लिखते हैं। 27 अक्टूबर 1965 जन्म की तारीख है, दोपहर में 12:27, जन्म का स्थान है नवलगढ़ राजस्थान। ये लिख रहे हैं एकाग्रता की समस्या है, आत्मविश्वास नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, लैक ऑफ विल पावर, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, अच्छी नींद नहीं आती, अवसाद है, डिप्रेशन जैसा है, एक एंग्जाइटी जैसी है, क्या करना चाहिए? सत्यनारायण जी, कुंडली आपकी बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। चंद्रमा मन सो जायतः, चंद्रमा मन का स्वामी है, 12वें खाने में बैठा हुआ है, राहु भी है वहां, मंगल भी है वहां, तो चंद्रमा बहुत बुरी तरह से परेशान हो गया है, निगेटिव प्रभाव में है ना, तो मन की परेशानी झेलनी पड़ रही है। ज्यादातर जो समस्या है उसके पीछे मन है। और जो दूसरा मन का स्वामी है मरकरी, बुध, उसकी डिग्री है 28 डिग्री 20 सेकंड। अब ऐसी दशा में बुध भी बहुत कमजोर है, तो एक तरफ बुध कमजोर, एक तरफ चंद्रमा कमजोर, तो मन भी गड़बड़, बुद्धि भी गड़बड़ और इसीलिए आप परेशान हो रहे हैं। क्या करना चाहिए? 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। एक तो एक पन्ना बनवा के पहन लें, तकरीबन 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनना लाभकारी होगा, क्योंकि मन को हमेशा बुद्धि नियंत्रित करती है, तो बुद्ध को प्रबल करेंगे तो लाभ जरूर होगा। और दूसरी बात यह है कि सुबह शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। इससे आपका मन ज्यादा शुद्ध होगा, ज्यादा बेहतर होगा। जहां तक बेहतर सेहत का सवाल है, 7 मई से आपकी दशा बृहस्पति की शुरू हो गई है, सूर्य की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा। तो जैसे जैसे दशा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आप ठीक होते हुए दिखाई देंगे। अब ये जानते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। तुला राशि, नाम यश की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है और लंबी यात्रा के योग भी बने हुए हैं। नए संबंध शुरू हो सकते हैं और ये संबंध लंबे समय तक चलेंगे, आपके लिए बहुत सहायक होंगे। आज की सलाह ये है कि धन संबंधी कामों को निपटा लें, काम बड़े महत्वपूर्ण हैं और लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, उसमें लापरवाही ना करें। वृश्चिक राशि, करियर में बदलाव की दशाओं से आप गुजर रहे हैं, आपके पद में, पोजीशन में बदलाव हो सकता है। कुछ खरीदारी करेंगे, खुश रहेंगे, विवाह और प्रेम के मामले अच्छे होंगे, रिश्तों की जो गलतफहमियां थी ना वो दूर होंगी। आज की सलाह ये है कि काम और परिवार को मिक्स मत करिए, काम के समय काम और परिवार के समय परिवार, अगर ये करें तो बड़ा अच्छा होगा। और जो बदलाव हो रहा है उसे स्वीकार कर लें, सफलता आपको मिलती रहेगी। धनु राशि, कुछ नया काम आप शुरू करने वाले हैं ऐसा लग रहा है, खूब व्यस्तता भी रहेगी और सबसे बेहतर बात यह है कि कोई पुरानी समस्या जिसने बहुत दिनों से आपको परेशान किया हुआ था वो हल हो जाएगी। आज की सलाह यह है कि समस्या कोई भी हो, दिन शानदार है, आगे बढ़ के चुनौतियों को स्वीकार करिए, समस्याओं को सुलझा लीजिए और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और भी सफलता मिलेगी आपको। अब ये जानते हैं कि आखिर पीपल की पूजा कैसे करें ताकि जीवन की छोटी छोटी समस्याएं दूर हो जाएं।
अगर आप पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से जल डालें, पीपल की देखभाल करें और पीपल की पूजा करें तो अल्प आयु का जो योग है, कुंडली में जो मरने जीने का योग है, जो मारक दशाएं हैं ना, उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। अगर रोग की समस्या है, लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो पीपल की पूजा करने से, उसमें जल डालने से, उसकी देखभाल करने से ये समस्या भी दूर हो जाती है। पीपल का पौधा अगर लगवाया जाए सार्वजनिक स्थानों पर, पार्क में, सड़क के किनारे, तो इससे संतान की समस्याएं दूर होती हैं। खास तौर से जिनको संतान प्राप्त नहीं हो रही है, उनके लिए मामला बड़ा आसान हो जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन अगर दीपदान किया जाए, सरसों के तेल का दीपक जलाया जाए, तो शनि शांत होते हैं और प्रकाश का दान करने से जीवन की मुश्किलें कम हो जाती हैं। आप रोज सुबह नहा धोकर या वैसे ही टहलने के लिए निकलिए और पीपल के वृक्ष के नीचे 5-10 मिनट तक आराम से बैठिए। उसके संपर्क में अगर आप रोज सुबह आना शुरू कर दें तो आप देखेंगे आपका डिप्रेशन दूर होगा, आपका तनाव दूर होगा, आपकी उदासी दूर होगी, आपकी नींद की समस्या गायब हो जाएगी। तो पीपल के वृक्ष के संपर्क में रहने से मन की तमाम चिंताएं दूर होती हैं। इसलिए 24 घंटे में 5 मिनट 10 मिनट पीपल की छांव में जरूर बैठिए, इसका फायदा बहुत ज्यादा होगा। अब ये जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मकर राशि, सेहत आज कमजोर रह सकती है, इसीलिए संभवतः आज आराम करेंगे, आराम के मूड में दिख रहे हैं। अपने स्वभाव का ध्यान रखिए, वरना स्वभाव के कारण आपको अपयश मिल सकता है। आज की सलाह यह है कि दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करें, हर व्यक्ति के मामले में टांग अड़ाना मुश्किल में डाल देगा आपको। और आज का दिन बेहतर हो, इसके लिए भगवान का दर्शन करके तभी दिन की शुरुआत करेंगे। कुंभ राशि, करियर में सफलता के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन आपकी व्यस्तता खूब बढ़ी हुई है। संपत्ति खरीद सकते हैं, अगर कोशिश करें तो प्रॉपर्टी खरीदने पे आपको लाभ होगा। आज की सलाह यह है कि अपने परिजनों की सेहत का ध्यान रखिए, किसी प्रिय व्यक्ति की सेहत बिगड़ सकती है। और खुद के दिन को बेहतर बनाने के लिए लौंग खाकर घर से निकलिए, सफलता मिलती जाएगी। मीन राशि, आज काम का बोझ बढ़ा रहेगा, तनाव भी आज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। लेकिन किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे जहां जाके मन बेहतर होगा, जीवन इंप्रूव करेगा। आज की सलाह यह है कि दूसरों की जिम्मेदारियां अपने सर पे मत लीजिए, जितना खुद हो पाए, जितना खुद कर पाए उतना ही करिए। और अपने साथ में आज पानी की बोतल जरूर ले जाइएगा, ऐसा करने से जल तत्व बैलेंस होगा और दिन आपका अच्छा हो जाएगा। तो आज हमने बात की सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष पीपल के बारे में, ये जाना कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। अब जानते हैं उनका हाल जिनका आज जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है आज, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति यकीनन बेहतर होगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। आप नया वाहन खरीद सकते हैं, नया भवन ले सकते हैं, वाहन और भवन का लाभ भी हो रहा है। संतान के मामलों में और विवाह के मामलों में भी आपको सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन जिस बात का ध्यान रखना है, इस वर्ष में आपको वाहन दुर्घटना से बचना है, बेवजह वाद विवाद नहीं करेंगे और मुकदमेबाजी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। इस वर्ष की सलाह यह है कि पूरे साल भर सोमवार को सफेद चीज का दान करें, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें। और एक चांदी का छल्ला किसी भी उंगली में राइट हैंड में जरूर पहन लें, ताकि चंद्रबल मजबूत बना रहे और आने वाला वर्ष अच्छा रहे। आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपके दिन भर के राशियों के हाल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।